इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार एसएससी के अंतर्गत इंटर स्तरीय पदों के लिए जो वैकेंसी निकाला गया है। ठीक है, तो इसको फॉर्म को फिल कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो बताने वाले हैं। इसका जो फॉर्म स्टार्टिंग डेट है 27 सितंबर से स्टार्ट कर दिया गया है। इसका जो लास्ट डेट रहने वाला है 11 नवंबर तक रहने वाला है। फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले इस साइट पर चलेंगे। ठीक है, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इस साइट पर चलेंगे। इस साइट पर आइएगा तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट में ही आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में ही आपको लिंक मिल जाएगा। वेबसाइट पे कैसे आएंगे, इस वेबसाइट पे आने के लिए सबसे पहले ऐसे गूगल खोलेंगे। ठीक है, अपना यहाँ पर गूगल खोल लेंगे और यहाँ पे गूगल में लिखेंगे ऑनलाइन BSSC। यहाँ से ऑनलाइन लिख देंगे और BSSC लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर फर्स्ट लिंक आपको मिल जाएगा, वेलकम टू बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होम पेज। इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तब पर वेबसाइट आपका आ जाएगा। ठीक है, इस वेबसाइट पर आने के बाद उसके बाद यहाँ पर अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, इस लिंक पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो फिर से आपका इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पे फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले नीचे आएंगे और यहाँ पर देखिए नीचे दिखाई दे रहा है क्लिक है टू रजिस्ट्रेशन। ठीक है, इस पे ऑप्शन पर क्लिक कर दें। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपका यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा। ये आपको फॉर्म 20 मिनट के अंदर में ही भरना है। ठीक है, अगर 20 मिनट से ज़्यादा आप लेते हैं तो ये ऑटोमेटिक आपका एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको 20 मिनट के अंदर में ही आपको फॉर्म को फिल करना है। अब यहाँ पे नेम ऑफ द एप्लीकेंट लिखना है। ठीक है, अपना यहाँ पर नाम लिखेंगे, कैपिटल लेटर में लिखेंगे, मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार यहाँ पर लिखेंगे। जैसा कि बताया गया है कि मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, जो आपको मैट्रिक पर जिस तरह से स्पेलिंग लिखा हुआ है उसी तरह से यहाँ पे अपना नाम यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पर जेंडर चूज कर लेना है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर। ठीक है, अपना अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर पूछा डोमिसाइल ऑफ बिहार, क्या आप बिहार के निवासी हैं? अगर बिहार के निवासी हैं तो आप यस करेंगे। ठीक है, अगर आप बिहार के निवासी हैं तो यस करेंगे। उसके बाद अब कैटेगरी पूछ रहा है कि आप किस कैटेगरी से आते हैं। अगर आप बिहार के निवासी हैं तो किस कैटेगरी से आते हैं, जनरल कैटेगरी से आते हैं या EBC से आते हैं या OBC से आते हैं या SC से आते हैं या ST से आते हैं। ठीक है, तो अपना अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज कर लेना है। अगर बिहार के निवासी नहीं हैं, बाहर के हैं, आउटसाइड बिहार के हैं, ठीक है, तो इसके लिए नो करेंगे। नो करने के बाद यहाँ पे ओके करने का ऑप्शन आएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा। ठीक है, अगर बिहार के निवासी नहीं है तो आपको यहाँ पर जनरल श्रेणी में आपको रखा जाएगा। ठीक है, तो अगर बिहार के निवासी हैं तो यस करेंगे। उसके बाद अपना कैटेगरी चूज कर लेंगे। ठीक है, जिस कैटेगरी से आते हैं। उसके बाद आप पूछा बिलोंगिंग टू EWS। ठीक है, अगर ये जनरल में कैटेगरी से चूज कीजिएगा, यहाँ पर आपको बताना होगा कि आप EWS से संबंधित हैं तो यस करेंगे, अन्यथा पर नो करेंगे। उसके बाद पूछ रहा है कि डू यू बिलोंगिंग टू नॉन क्रिमिनल लेयर। अब यहाँ पे नॉन क्रिमिनल लेयर उनके लिए है जो कैंडिडेट यहाँ पे EBC और OBC से आते हैं। ठीक है, ये उनके लिए है। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग आप देखते हुए यहाँ पे यस नो का कंडीशन देना है। उसके बाद पूछ रहा है कि क्या आप दिव्यांग PWD वाले व्यक्ति हैं, यानी आप विकलांग हैं तो यहाँ पर यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पर नो करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पे नो करेंगे। अगर यहाँ पे भूतपूर्व सैनिक पर यस कर देते हैं तो उसके बाद यहाँ पर सारा आपको डिटेल देना होगा। ठीक है, रक्षा सेवा का पूरा डेट देना होगा, तो इसके अकॉर्डिंग आपको देखना है। यहाँ पे नो कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि बिहार सरकार की नौकरी में संविदा कर्मचारी के रूप में काम किया या कर रहे हैं। ठीक है, सरकारी नौकरी में संविदाधारित आप कार्य कर रहे हैं या किए हैं तो आप यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पे नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप बिहार सरकार के कर्मचारी हैं जिन्होंने कम से कम 3 साल नियमित एवं रेगुलर सेवा की है। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग देखते हुए यहाँ पे यस नो का कंडीशन देना है। उसके यहाँ पर नीचे आएंगे और यहाँ पर पूछ रहा है कि इंटर स्तरीय परीक्षा का कौन सा प्रयास है, यानी आपको कितना बार इंटर स्तरीय एग्जाम के लिए आप अटैम्प्ट किए हैं। 1 बार किए हैं, 2 बार किए हैं, 3 बार किए हैं। अपना अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज कर लें। तो पहला बार है तो यहाँ पर 1 ही चूज करेंगे। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। ठीक है, उसके बाद आप मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद आपका कंफर्म मोबाइल नंबर फिर से रिपीट करना है। उसके बाद आपको ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद फिर से रिपीट यहाँ पर ईमेल आईडी करना है। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ चूज करना है। ठीक है, ये डेट ऑफ बर्थ जो डालना है आपको मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट के अनुसार डालना है। जो आपको मैट्रिक के सर्टिफिकेट आपको डेट ऑफ बर्थ मेंशन किया गया है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये कैलेंडर पर चूज करके अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ से चूज कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कैप्चा जो लग रहा है, यहाँ पे कैप्चा जो लिख रहा है कैप्चा यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर से ही तरह से इंटरफेस खुलेगा। आपका यहाँ पर देखिए
अगर आपको सारा डिटेल डाले हैं तो अगर एडिट करना है तो वहाँ से फिर से एडिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अगर आपको सब सही लगता है कि सब सही फिल किए हैं तो उसके बाद कन्फर्म एंड नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही ओके करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है और यहाँ से पासवर्ड आपको यहाँ पर दिखाई देता है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक है टू लॉगिन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो आपको लॉगिन वाला यहाँ पर ऑप्शन खुल जाएगा। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, यहाँ से पासवर्ड डालेंगे जो आपको मोबाइल पर यहाँ पर मैसेज के द्वारा भेज दिया गया है। ठीक है, ये फिर से यहाँ पर कैप्चर डालेंगे। जैसे ही लॉगिन कीजिएगा तो आपका फिर से इस तरह से इंटरफेस खुलेगा और यहाँ पे आपको देखिए फॉर्म को फाइनली आपको 6 स्टेप में भरा जाएगा। सबसे पहला आपका पर्सनल डिटेल हो गया, दूसरा में आपका पेमेंट प्रोसेस जाएगा, उसके बाद तीसरा में आपका एजुकेशन डिटेल डलाएगा, चौथा में आपका फ़ोटो सिग्नेचर लिया जाएगा और छठा में आपका लाइव यहाँ पर लाइव कैमरा से यहाँ पर फ़ोटो आपको अपलोड किया जाएगा। 6 में आपका पेमेंट यहाँ पर अप्लीकेशन स्लिप निकलने वाला है। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे आएंगे और यहाँ पे अपना फादर्स नेम डालेंगे जिस तरह से आपको मैट्रिक के मार्कशीट में, ठीक है, जिस तरह से आपको मैट्रिक के सर्टिफिकेट में आपका स्पेलिंग लिखा हुआ है फादर या मदर का, उसी तरह से यहाँ पर फिल करना है। तो यहाँ फादर का नाम डाल देंगे, उसके बाद मदर से नाम डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर बिहार के निवासी में यस किए हैं तो आपका यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र यहाँ पर देना होगा। उसका यहाँ पर देखिए सर्टिफिकेट जारी करने के लिए तिथि बताएगा कि आपका निवास प्रमाण पत्र आपको कब बना है। ठीक है, इस कैलेंडर के माध्यम से आप चूज करेंगे। उसके बाद सर्टिफिकेट पे आपको सर्टिफिकेट नंबर डालना है और यहाँ पर उसको यूसी डेट की कब बनाया गया था उसका डिटेल यहाँ पे डालना है। उसके अंदर पूछा गया कि आवासीय प्रमाण जो बना हुआ है किस लेवल बना है, सीओ लेवल में है, आरओ लेवल में है, एसडीओ लेवल में है, डीएम लेवल में है या अदर। ठीक है, अपना अकॉर्डिंग यहाँ पर देख लेना है। उसके बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर देना है, जैसे कि ईबीसी हो गया, बीसी हो गया, बीसी एनसीएल हो गया सर्टिफिकेट नंबर, एससी एसटी कास्ट सर्टिफिकेट नंबर। ठीक है, अगर आप ईबीसी या बीसी से आते हैं, ठीक है, तो उसके लिए एनसीएल का सर्टिफिकेट नंबर देना है। अगर एससी एसटी से आते हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे देना है। उसके बाद इशू डेट पे पूछा रहा है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर इशू डेट देना है कि आपका जो सर्टिफिकेट यहाँ पर बना है किस डेट में बना है, उसके यहाँ पर डेट मेंशन करना है कैलेंडर के माध्यम से। उसके बाद यहाँ पर इशू अथॉरिटी पूछ रहा है कि किस लेवल में आपको अथॉरिटी किया गया है, आरओसीओ लेवल है, आरओ लेवल है, एसडीओ लेवल है, डीएम लेवल है या अदर। ठीक है, अपना अकॉर्डिंग यहाँ पर देखते हुए यहाँ पर चूज कर लेना है। ठीक है, उसके बाद फिर से नीचे आएंगे। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है कि स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं यानी फ्रीडम ऑफ फाइटर से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर यस करेंगे या नहीं तो यहाँ पर नो करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेशनलिटी पूछ रहा है तो यहाँ पर इंडियन चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर डू यू हैव द आधार कार्ड। ठीक है, अगर आपके पास ये आधार कार्ड है तो यहाँ पर यस करेंगे, अगर नो करते हैं तो आपको अदर प्रूफ खुद देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आधार कार्ड है तो यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आधार नंबर डालेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आई पहचान पत्र में आपको क्या दे रहे हैं ये अपना अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। ठीक है, आधार कार्ड हो गया तो यहाँ पर आधार कार्ड देंगे। उसके बाद यहाँ पर आईडी प्रूफ पहचान पर, उसके बाद आईडी प्रूफ पहचान पर संख्या होंगे, फिर से यहाँ पर आधार नंबर डालना है। ठीक है, अगर मान लीजिए आधार कार्ड यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर नो करेंगे तो यहाँ पर देखिए आधार नंबर नहीं मांगा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आईडी प्रूफ में आधार को छुड़ा के किसी अदर प्रूफ को यहाँ पर चूज कर सकते हैं, जैसे वोटर कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट यहाँ पर ID होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जैसे आधार कार्ड नहीं है तो यहाँ पर नो करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए आधार कार्ड पे नो कर देते हैं तो फिर से यहाँ पर आधार चूज कर लेते हैं तो यहाँ पर फिर से आपको आधार नंबर ही देना है क्योंकि यहाँ पर पहचान पत्र संख्या मांगा गया है। लेकिन यहाँ पे अगर आधार कार्ड है तो यस करेंगे, यहाँ पर आधार नंबर डालेंगे। उसके बाद आधार चूज कर लेना है। उसके बाद पहचान पत्र यहाँ पर नंबर डालेंगे। उम्मीदवारों के पहचान की चिन्ह यानी आपको कुछ शारीरिक में जैसे चिन्ह का निशान हो गया, जैसे तिल हो गया, कटफट का निशान हो गया, उसको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आपको कभी किसी प्रतियोगिता परीक्षा यूपीएससी बोर्ड या राज्य योग रन से प्रतिबंधित किया गया है, तो यहाँ पर यस करेंगे, नहीं यहाँ पर नो ही करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस डालना है। ठीक है, उसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस डालना है। अगर बिहार के निवासी हैं, आप बाहर में रहते हैं, ठीक है, तो बाहर वाला एड्रेस यहाँ पर डालेंगे कोरोस्पोंडेंस एड्रेस में, और बिहार वाला एड्रेस अपना यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, तो सारा डिटेल यहाँ पर डाल देंगे। विलेज हो गया, पोस्ट हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, राज्य के नाम डालेंगे। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हो गया, उसका पिन कोड हो गया। सारा डिटेल डालने के बाद अगर मान लीजिए कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपको परमानेंट एड्रेस आपको सेम है तो यहाँ पर टिक कर देंगे। ठीक है, तो आपका दोनों यहाँ पर मैच हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर
सबमिट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद सबमिट करने के बाद आपको पेमेंट करना होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर पेमेंट कर लेते हैं। ठीक है, पेमेंट जैसे कीजिएगा तो आप स्टेप 2 यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप एजुकेशन डिटेल यहाँ पे डालना है। तो एजुकेशन डिटेल में आपका सबसे पहले मैट्रिक का यहाँ पर 10th क्लास का आपको डिटेल डालना है। यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट का नाम डालना है। ठीक है, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया। ठीक है, ये सारा विषयों का नाम यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर बोर्ड का नाम पूछ रहा है कि मैट्रिक जो पास किए हैं किस बोर्ड से किए हैं। ठीक है, जैसे मान लिया बिहार बोर्ड से किए हैं तो यहाँ पर बिहार बोर्ड यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर टोटल मार्क्स पूछ रहा है। ठीक है, आपका टोटल मार्क्स कितना के हुआ था, जैसे 500 के था तो यहाँ पर 500 लिखना है। उसके बाद ऑप्टेंड मार्क पूछ रहा है कि आपका 500 में कितना नंबर आया था, यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद परसेंटेज पूछ रहा है कितना परसेंटेज आपको आया था, वहाँ पर परसेंटेज निकाल के यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर पूछ रहा है। ठीक है, कि आपका सर्टिफिकेट नंबर, आपको मैट्रिक के मार्कशीट नंबर या सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर फिल कर देना है। ठीक है, जैसे कि मैट्रिक के मार्कशीट नंबर देख रहे हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऊपर में सीरियल नंबर, यही आपको वहाँ पर जाके फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ इशू पूछा है कि आपका कब इशू किया गया था, उस इशू डेट आपको यहाँ पे आपको मिल जाएगा देखने के लिए। ठीक है, यही आपको इशू डेट आपको फिल कर देना है। यहाँ पे आपको इशू डेट फिल करना है कैलेंडर के माध्यम से। उसके बाद आप नीचे आपको 12 का डिटेल डालना है। ठीक है, कि आप 12 जो किए हैं, आर्ट्स से किए हैं, कॉमर्स से किए हैं या डिप्लोमा किए हैं। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज कर लेना है। उसके बाद विषय का नाम सारा डाल देना है। उसके बाद आप बोर्ड का नाम डाल देना है, किस बोर्ड से पास किए हैं। उसके बाद कुल अंक डालेंगे। ठीक है, कि आपका कितना नंबर का हुआ था, उसके बाद कितना नंबर आया था वहाँ पर डालेंगे। उसके बाद आपका परसेंटेज डालेंगे। उसके बाद आपका सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, जिस तरह से आपको मैट्रिक के सीरियल नंबर डालने के लिए बताएं उसी तरह से आपको इंटर का ही सीरियल नंबर डालना है। उसके बाद आपका सब इशू डेट, कब इशू किया गया था उसका यहाँ पर डेट डालना है। उसके बाद फिर से नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए टेक्निकल स्किल। अब यहाँ पर टेक्निकल स्किल इसलिए पूछा जा रहा है कि यहाँ पर बहुत सारा पोस्ट है जो टाइपिंग से रिलेटेड है। ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो आपको यहाँ पर टाइपिंग भी लिया जाएगा। अगर टाइपिंग वाला पोस्टिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश का डिटेल डालेंगे, जो आपको टाइपिंग हिंदी वाला टाइपिंग किस इंस्टीट्यूट से किए हैं, उसका सर्टिफिकेट नंबर क्या है, उसका सर्टिफिकेट बनने की तिथि क्या है, उसके यहाँ पर डेट डालेंगे। उसके बाद इंग्लिश का डालेंगे कि इंग्लिश का टाइपिंग किस इंस्टीट्यूट से किए हैं, उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे। उसके बाद नीचे पूछ रहा है कि हैव यू डन एनी कंप्यूटर कोर्स। ठीक है, अगर आप कंप्यूटर कोर्स किए हैं तो आप यस करेंगे। यस करने के बाद यहाँ पर इंस्टीट्यूट पूछेगा किस इंस्टीट्यूट से किए हैं, उसके बाद कोर्स का डिटेल, कौन सा कोर्स किए हैं, जैसे ADCA हो गया तो यहाँ पर ADCA लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर मांगा जा रहा है तो यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट बनने की डेट मांगा जा रहा है कि आपका सर्टिफिकेट कब इशू किया गया था, उसके यहाँ पर डेट यहाँ पर फिल करेंगे। अगर मान लीजिए कोर्स नहीं किए हैं तो यहाँ पर नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर जैसे क्लिक कीजिएगा तब फिर से इस तरह से एक प्रीव्यू दिखाएगा। उसके बाद फिर से यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो फिर से आपका यहाँ पर देखिए फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन आएगा। ठीक है, फोटो जो आपको अपलोड किया जाएगा 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में होना चाहिए। ये 1 मंथ से ज़्यादा आपको पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका हिंदी इंग्लिश सिग्नेचर दोनों अपलोड करना है। ठीक है, इंग्लिश सिग्नेचर अपलोड करना है, उसके बाद हिंदी सिग्नेचर अपलोड करना है। इंग्लिश और हिंदी सिग्नेचर का साइज जो रहेगा 10 KB से लेकर 20 KB के बीच में यहाँ पर रहने वाला है। तो यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके अपना फोटो और सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड, उसके बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपका फोटो जैसे अपलोड कीजिए फिर से आपको प्रीव्यू दिखाएगा फोटो का। अगर फिर से यहाँ पर अपलोड करना है तो री अपलोड वाला ऑप्शन पर क्लिक करके फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सही है तो यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर जैसे क्लिक कीजिए तो फिर से आपका देखिए फोटो सिग्नेचर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लाइव फोटो आपको कैप्चर किया जाएगा, यानी आपको वेब कैम के माध्यम से फिर से यहाँ पर फोटो अपलोड करना है। तो आपको सिस्टम में आपको कैमरा यहाँ पर रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जैसी स्टेप 5 में आपका अपलोड लाइव वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका कैमरा यहाँ पर चालू हो जाएगा और यहाँ पे आपको फ़ोटो दिखाई देगा। ठीक है, फ़ोटो दिखाई देने के बाद यहाँ पे नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर टेक फोटो वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो आपका जो फोटो यहाँ पर कैप्चर कर लेगा। उसके कैप्चर करने के बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन पर टिक कर देंगे। डिक्लेरेशन पर टिक करने के बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका देखिए लाइव फोटो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर स्टेप 6 में एप्लीकेशन स्लिप वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो फिर से आपका
लाइव जो फोटो लिया गया था यहाँ पर फोटो दिखाई देगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको फाइनल सबमिट का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर फिर से रीअपलोड फोटो करना चाहते हैं तो रीअपलोड लाइव वाला ऑप्शन पर क्लिक करके फिर से अपलोड कर सकते हैं, अन्यथा यहाँ पे फाइनल सबमिट कर सकते हैं। फाइनल सबमिट करने के बाद यहाँ पर फिर से आपको मिल जाएगा प्रिंट पेमेंट स्लिप का और यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन स्लिप का पेमेंट। अगर यहाँ पर प्रिंट पेमेंट स्लिप वाला ऑप्शन पर क्लिक करके पेमेंट स्लिप निकाल सकते हैं, उसके बाद आप प्रिंट एप्लीकेशन स्लिप भी निकाल सकते हैं। तो आपका दोनों प्रिंट यहाँ पे करके रख लेना। तो जैसा कि देखिए आप लोग को बता दें किस तरह से फॉर्म को फिल करना है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो इस वीडियो इतना ही, मिलते हैं फिर करने वीडियो के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी इस तरह से नए वीडियो देखने के लिए।